देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। कह रहे ए तथा बी 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं और 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है और बी आधी वापस लेता है। बात ठीक है। अंत में अब ये लिखा है सिर्फ अंत में, ये नहीं पता कितने समय बाद, सिर्फ अंत लिखा है। अंत में मिला लाभ, अंत में मिला लाभ 4:5 हो तो वापस जो व्यापार जो है वो कितने समय चला। ठीक। ए बी 6:5 के अनुपात में लगाते हैं, 7 माह बाद ए सारी वापस ले लेता है, बी आधी वापस लेता है। लास्ट में जो प्रॉफिट है वो 4:5 के रेशियो में वो डिवाइड कर लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है जो उनका बिजनेस है वो कितने समय तक चला। देखिए भैया, टोटल ए ने जो है वो 6 लगाया और बी ने जो है वो 5 लगाया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस लेता है। तो देखिए 7 माह बाद वापस लेता है तो इसके तो 6 रुपये जो है वो केवल 7 महीने तक ही लगे। लेकिन ये क्या होता है आगे, 7 माह बाद आगे ये क्या करता है, बी जो है अपनी आधी वापस लेता है। अब इसको हम आधा करेंगे तो 2.5 आएगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई थोड़ा अगर आप इसको जो है 50 या जो है 10 से गुना या 100 से गुना कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसने जो है 7 महीने तक लगाया, लेकिन इसने 7 महीने बाद 50, ये जो 50 रुपये लगे हुए थे इसको आधा वापस ले लिया और आधा रह गया। तो आधे से मतलब 25 रुपये रह गया ना। अब देखिए ये जो 25 रुपये, अब ये हमें नहीं पता कि बिजनेस कितने समय तक चला। ठीक। हमें तो इतना पता है कि कुछ समय तक चला जितना भी है, और फिर बाद में वो 4:5 के अनुपात में अपना प्रॉफिट डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें नहीं पता कितने समय के लिए चला, हमने एक्स मान लिया। अब इनका जो प्रॉफिट है वो 4:5 के रेशियो में हो जाता है। ठीक है। चलो अब इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। आप इसको चाहो 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। ठीक है। 15 सतह कितना होता है, 105। 15 सतह 105, ऊपर 105 है, नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 350 और प्लस के 25x, यही है ना। प्लस के 25x बराबर 1/5। 5 की गुना इसमें कर दीजिएगा, तो इसमें हमने 5 से गुना किया तो ये कितना हो गया, 5 पंजे ये आपका 525 हो जाएगा, और बराबर कितना हुआ, 350 प्लस के 25x, यही हुआ ना। चलो अब 350 को आप इधर लाओगे तो देख लीजिएगा, 525 में से पहले 300 घटा दो तो 225 रह गया। 225 में से आप 50 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 175 आ जाएगा। 175, 25x, 25 से आप इसको कैंसिल कर दो, 25 सतह है ना 7 बार, यानी कि x बराबर जो है वो कितना हुआ, 7 हुआ। तो यहाँ ये बात समझिएगा, उसने पूछा कि व्यापार कितने समय चला, तो कितने समय चला, नहीं भैया गलत कह रहे हो आप, 7 क्यों चला, 14 महीने तक चला, क्योंकि 7 महीने तक तो पहले लगे रहे। आपसे यही तो पूछा कितने समय तक व्यापार चला, तो 7 महीने तो पहले लगा रहा, और ये x महीने बाद में लगा रहा। तो x महीने कितने हैं, 7, तो 7 महीने ये 7 महीने ये, तो 7 + 7 = 14, तो मतलब 14 महीने तक जो है वो बिजनेस चला। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए के लाभ का 4 गुना, सॉरी ए के भाग का 4 गुना और बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना ये आपस में बराबर है। अब आपसे कह रहे हैं कि तीनों को मिलने वाली लाभ की राशि का अनुपात क्या होगा। जो उनको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का आपसे रेशियो पूछा है। ठीक है। चलिए अब देखिए ए का जो भाग है वो 4 गुना है, तो मतलब ए का भाग 4 गुना हमने कर दिया 4a, और जो बी का भाग है वो 6 गुना है 6b, और जो सी है उसका 11 गुना 11c। ये कह रहा है सब आपस में बराबर है। जब ये सब बराबर है तो इसके बराबर में आप कुछ भी मान लीजिएगा। अब देखिए जब इसके बराबर में आप ये रखोगे तो a बराबर कितना आएगा, k/4, यही तो आएगा ना, है ना। और आप इसके बराबर में जो है k रखोगे तो k/6, और c के बराबर में ये रखोगे तो k/11, यही तो हुआ। ये a, ये b और ये c। ठीक। अब देखो हमें निकालना है रेशियो, तो आप जो है ऐसा नंबर डिसाइड कर लो जो ये जो है पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा मतलब इनका। तो देखिए इनका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, आई थिंक 132 आना चाहिए। देखिए 132 आना चाहिए, 132 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा।
ये से 4 कितने टाइम कटेगा, देखिए 4 से 3 बार कटेगा, है ना, और फिर 4 तिया 12, तो ये 33 के हो गया। और जो ये आप 6 है इसे कितने बार कटेगा, 22 बार कटेगा। ये इसे कितनी बार कटेगा, ये इसको 11 बार कटेगा। अब देखिए इनके जो लाभ का जो अनुपात है वो कितना होगा, 11। अब हाँ, अब इसको 11 से काट सकते हैं हम। देखिए 11 3 बार, 11 से 2 बार और 11 से 1 बार, तो ये जो है इसका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 3:2। यस, कुछ गलती की, 12 11 132, 11 से 12 पर कटेगा। अच्छा सॉरी भैया, ये 11 से आप 11 कितनी बार, 11 कम 11 और फिर 11 दूनी 22, ठीक है ठीक है, तो ये रहेगा भैया, वो हमने गलत कर दिया था। तो 33:22 अनुपात 12, यही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये मानिएगा पार्टनरशिप में बस एक क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, लेकिन ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा। देखो कह रहे हैं कि ए का निवेश कुल का 1/3 भाग है। जितना भी तीनों ने ए बी सी ने निवेश किया, उस निवेश में जो ए का भाग है वो सबका 1/3 है। बी का भाग ए तथा सी के बराबर है। आगे कह रहे हैं वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में सी का लाभ कितना होगा। देखिए भैया, ए बताए ए का भाग कितना है, 1/3। अब मुझे बताओ टोटल जो भाग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बात क्लियर। आगे कौन बचे, बी और सी बचे या नहीं, बी और सी दो लोग बचे। ये जो बी और सी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इनका हिस्सा कितना रहेगा, तो वो आप कितना बताओगे। अब देखिए 3 में से 1 तो इसने लगा दिया, तो 2 बच गया ना। बात ठीक है, 3 में से 1 यहां लग गया तो 3 में से 2 बच गए, तो यानी कि 2/3 ये भाग जो है किस किस का हो गया, बी और सी का हो गया। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बी का जो भाग है वो ए तथा सी के बराबर है। बी का जो भाग है ए प्लस सी के बराबर है। बात क्लियर। यहां देखो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी है, तो बी और सी को अगर हम निकाले तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर है, ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहां मैंने ए की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, बी माइनस सी। बात ठीक है, और b माइनस सी बराबर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1/3 है। बात क्लियर। तो b माइनस, देखिए b प्लस सी बराबर कितना है, 2/3, और b माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। बात ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, c से c कैंसिल हो गया। देखिए 2b बराबर कितना हो गया, 2b बराबर, दोनों को हम प्लस कर देंगे ना, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। 2/3 प्लस 1/3 बराबर 3/3 हो गया, नहीं हो गया, है ना। इससे आपका कैंसिल एक बार, तो b बराबर 1, 2b बराबर 1, तो b बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है। चलिए अब देखिए a तो हो गया इतना और b हो गया इतना। अब अगर c निकालू तो मैं इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा दूं, क्योंकि टोटल हिस्सा कितना है, 1। अब एक हिस्से में से a ने इतना लगाया, b ने इतना लगाया, दोनों को जोड़ के एक में से घटा दिया जाए तो c का निकल जाएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 1/3 1/2, दोनों को जोड़ा तो 6, और ऊपर कितना आ जाएगा, 2 + 3 तो 5 आ जाएगा। ये किस किस का है, ये है a का और b का, a प्लस b। ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, तो c एक में से घटा देंगे, तो सबका जो है 6 है, 6 में से 5 किसका हो गया, ए बी का, तो एक बच गया या नहीं बच गया, क्योंकि 6 में से 5 तो गया, एक बच गया, तो 1/6 जो है वो किसका है, वो सी का हो गया। अब हमसे पूछा है कि सी का जो लाभ है वो कितना होगा। देखिए सी का जो है वो प्रॉफिट हम देख लेंगे। सबसे पहले हमें रेशियो देखना पड़ेगा, ए जो है 1/3 है, बी 1/2 है, और सी 1/6 है। एलसीएम ले लीजिएगा, 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। किसका चाहिए प्रॉफिट, सी का। कितने में से, 18,000 में से। तो 18,000 में से हम सी का प्रॉफिट देखेंगे, 1/, सबका टोटल करना है, तो सबका टोटल कितना है, 6। 6 से कैंसिल कर दीजिएगा,
तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि ए बी सी एक कार्य को 13,200 रुपए में समाप्त करने का ठेका लेते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और आगे फिर बोला है ए तथा बी जो है वो 7/11 भाग समाप्त कर लेते हैं। 7/11 भाग जो है उन्होंने समाप्त कर लिया, ए ने और बी ने। आगे कह रहे हैं शेष जो है वो सी समाप्त करता है, तो सी का जो प्रॉफिट है इसमें 13,200 में वो प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए हमें पता है भैया ए प्लस बी दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी जो है वो कर रहे हैं 7/11, 7/11 यही कर रहे हैं ना। चलिए 7/11। अब देखिए बचा कौन, सी। तो 11 में से 7 काम तो इन्होंने कर लिया, तो कितना बचा, 4 बच गया, है ना। तो 11 में से 4 जो है वो ये कर लेगा। तो मुझे ये बताइएगा, हमसे पूछा गया सी का लाभ कितना है, तो ए प्लस बी इन दोनों का जो लाभ हो गया इकट्ठा कंबाइंड हो गया, और जो सी का जो है वो सेपरेट हो गया। अब ये अनुपात हम देख रहे हैं तो कितना होगा, 7/11 होगा, नहीं होगा, 7 है ना, 7/4, सॉरी 7/4 होगा या नहीं होगा, तो 7/4 होगा। तो सी का जो है वो कितना है, 4। तो सी का जो है वो 4 है, हम सी का निकाल लें तो 4 बटे दोनों का टोटल कितना है, 11। अब देखिए हमें कितने में से निकालना है वो प्रॉफिट, 11,200 में से निकालना है। तो 11 से कैंसिल कर दो, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1200, और ये हो गया 12 चौक 48, यानी कि 4800 रुपया जो है वो किसका होगा, सी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 13,200 में उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और बी जो है ए बी दोनों मिलके 7/11 खत्म करते हैं, शेष सी खत्म करते हैं, तो सी का लाभ पूछ रहा है। जब 7/11 जो है ए बी खत्म कर रहे हैं तो बचा हुआ काम जो है वो 11 में से 7 इन्होंने कर दिया, तो 11 में 7 कर दिया तो 4 बच गया, तो 4 बच गया, 4/11 ये किसका हो गया, सी का हो गया। ठीक है, अब इनका जो अनुपात हुआ देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 7/4 हो गया, तो 7/4 हुआ, तो सी का जो रेशियो है कितना है, 4 है। कितने में से, दोनों के टोटल 11 में से। तो हम कह सकते हैं 11 रुपए में से इसको 4 रुपए मिलेंगे, बट ठीक 11 में से 4 रुपए मिलेंगे, तो 13,200 में कितना मिलेगा, कैंसिल कर लीजिएगा, तो कितना हो गया, 4800 रुपया हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि ए जो है 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, और बी जो है वो 20,000 रुपये 6 माह के लिए निवेश करता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो है इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान है, आप सोचोगे कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इससे एक दूसरा क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, ताकि दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपको ऐसा ना लगे कि रटा रटाया है ना, इस तरीके का कि रटना पड़ रहा है। मैं इसी से वो क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, तो देखिए यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनके लाभ का अनुपात आसानी से निकाल सकते हो कि भैया 10,000, देखिए ये कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष से मतलब 24 माह, है ना। बी का प्रॉफिट जो है वो 20, बी का जो है वो 20,000 के हिसाब से 6 माह के लिए निकलेगा। 6 से कैंसिल करिएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ये कैंसिल हो गया। देखिए 4:2, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, कितना, 2:1। देखिए इनका जो रेशियो आया वो कितना आया, 2:1 के अनुपात में उसका लाभ आया। बट ठीक, अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ ए का हिस्सा अगर आपसे पूछे, आपसे ये ना पूछ के कि इनका जो अनुपात कितना है, ये ना पूछ के आपसे ये पूछा जाए कि ए का हिस्सा कितना है, हिस्से से मतलब भाग कितना है। ठीक, तो भाग देखिए यहाँ कितना होगा, बताए 2/3 भाग होगा या नहीं होगा, बात क्लियर है। तो आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि लास्ट में आपको दे देगा कि उसका जो भाग इतना है, तो स्टार्टिंग में पूछ लेगा कि स्टार्टिंग में उसने कितना रुपया निवेश किया था। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। देखिए मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाता हूं, देखिए यहीं से लेता हूं मैं, यहीं से इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या लिया मैंने कि भैया ए है, ए ने 10,000 रुपये निवेश किया, बात ठीक है, और कितने समय के लिए, तो वही क्वेश्चन लेता हूं 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष। और जो आपका ये है देखिए बी है, यहां मैं लिखता हूं कि उसने कुछ रुपया निवेश किया, कुछ रुपया, और कितने समय के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है, अब
आपसे बोल रहा हूं कि भैया ए का जो लाभ है, ए का लाभ, ए का लाभ 2/3 भाग बनता है, 2/3 भाग बनता है, ठीक है। और आपको बताना है कि बी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, बी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, ये आपसे पूछा है। चलिए देखिए आते हैं, क्वेश्चन तो क्लियर है। यहां जो है हमसे अनुपात वो भाग पूछ लिया था तो हमने भाग निकाल दिया, यहां हमसे भाग पूछा है और सॉरी यहां भाग दिया है आपको और आपसे बी द्वारा लगाई गई पूंजी पूछी है कितनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ए ने जो है वो 10,000 रुपए लगाए, लेकिन कितने, 2 वर्ष के लिए। ये देखिए माह है तो आप इसको भी माह में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 12 दूनी 24, 24 माह। और जो बी है, बी ने हमें नहीं पता कितना लगाया, मान लीजिएगा x रुपया लगाया, लेकिन कितने समय के लिए, 6 माह के लिए। देखिए उनको जो मिलेगा प्रॉफिट वो इसी रेशियो में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जो है वो कह रहा है कि, ये कह रहा है कि जो ए को जो लाभ मिला है, ए को जो लाभ मिला है वो 2/3 भाग मिला है। 2/3 भाग का मतलब क्या है भैया, ये समझिएगा। 2/3 भाग का मतलब क्या है कि 3 में से 2 जो है वो ए को मिला है, 3 में से 2। तो बी को कितना मिला बताओ, बी को 1 मिला या नहीं मिला, बात ठीक है, 1/3। तो हम कह सकते हैं कि ए को जो है 2 मिला और बी को जो है वो कितना, 1 मिला। तो हम देखिए बी के सामने जो, ए के सामने 2 ही लिखेंगे क्योंकि उसको 2 मिला है, उसका इस रेशियो में मिलेगा। और जो बी है उसको जो है इसी रेशियो में मिलेगा, लेकिन उसको 1 मिलेगा, ठीक है। सोल्व कर दीजिएगा, देखो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, ये आपका 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 20 है ना, ये x है। देखिए x यहाँ चला जाएगा और x के बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 20 आ गया, 20,000। और हमने यही क्वेश्चन में यही पूछा था, बी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, x, और x कितना हो गया, 20,000 हो गया। किसी को ना समझ आया हो, ठीक। देखिए अब जो है आगे थोड़ा सरल से क्वेश्चन बचे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बन सकते हैं कि भाई मान लीजिएगा 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए के पास हमने माना कि ए के पास जो है 20 गायें हैं, और बी के पास जो है वो 10 गायें हैं, और सी के पास जो है वो 15 गायें हैं। बात ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तीनों मिलके एक चारागाह जो है वो किराए पे लेते हैं, ठीक। और वहां ए जो है वो अपनी गाय 4 घंटे चराता है, और बी जो है वो मान लीजिएगा 8 घंटे चराता है, और सी जो है वो 10 घंटे चराता है, ठीक है। ये 8 मान लीजिएगा, ये 8 घंटे मान लीजिएगा कि ये 8 घंटे चराता है, और जो बी है वो 4 घंटे चराता है, और जो सी है वो हमने मान लिया 10 घंटे चराता है। अब देखिए कॉमन सी बात है भाई, जो जितने समय तक चराएगा और जो जितनी गाय चराएगा उसको उतने ही हिसाब से उसी रेशियो में पैसा देना होगा। तो क्वेश्चन यही है कि भाई उनको जो दिया गया किराया है, दिया जाने वाला किराया, दिया जाने वाला रेंट, किराया किस अनुपात में होगा, किस अनुपात में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो तो देखिए, जिसकी जितनी ज्यादा गाय होगी और जितने ज्यादा समय तक चराएगा तो उसका गुना करके रेशियो निकल जाएगा। तो ए, बी और सी, ये 20 गाय 8 घंटे तक, 10 गाय 4 घंटे तक, और 15 गाय जो है वो 10 घंटे तक, ठीक है। 2 से हम सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 5 बार, ये 2 बार, और ये आपका 4 बार। अभी देखिएगा कटेगा तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 20 चौक 80, और ये हो गया 20, और 15 पंजे 75, 5 से तो कैंसिल कर सकते हैं, 16 पंजे 80, 5 से काटेंगे 4 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 15 पंजे 75, ठीक है। तो देखिए उनके द्वारा जो दिया जाने वाला रेंट है वो किस अनुपात में होगा, 16:4:15 के अनुपात में होगा, ठीक है। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। कोई भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ये तो जो है हमने गाय वाला कि भाई कोई गाय चरा रहा है, आप कोई वस्तु ला सकते हो, मान लो कोई वस्तु कोई खरीद के लाया, किराए पे लाया है ना, किराए पे लाया, तो जो जितने समय तक यूज करेगा, ठीक है, उसको जो है उतना ही उसी हिसाब से उसी रेशियो में रेंट देना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे
ए बी सी ये तीनों मिलकर एक बाइक किराए पे लाते हैं। ये 1 घंटा चलाता है, 1 घंटा यूज करता है, ये 2 घंटा यूज करता है और ये 3 घंटे यूज करता है। बाद में हमें पता चला कि भैया टोटल जो किराया है वो कितना बना। टोटल किराया हमने मान लिया उसका 1200 रुपये बना। 1200 रुपये कुल किराया बना, कुल किराया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस कुल किराए में सी द्वारा दिया गया किराया कितना होगा। सी द्वारा दिया गया किराया कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इजिली आप ऐसे ही निकाल सकते हो। जो जितने ज्यादा समय यूज करेगा उसी रेशियो में उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट देना पड़ेगा। तो 1200 रुपया जो है वो टोटल है। सी का जो है वो 3 घंटे तक यूज किया, कितने घंटों में, 6 घंटों में। तो कैंसिल कर दीजिएगा, 200 बार कैंसिल हुआ, 200 की 300 में गुना कर दीजिएगा। तो भैया उसको जो है 600 रुपया देना पड़ेगा। कॉमन सी बात है, ये तो लॉजिक वाली बात है। आप वैसे भी समझिएगा कि भैया टोटल 6 घंटे हैं और 6 घंटों में तो 3 घंटे अकेला यूज कर रहा है, तो मतलब आधे आधे समय तो खुद यूज कर रहा है। तो जब आधे समय किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है तो भाई सीधी सी बात, तो उसको आधा पेमेंट भी तो करना होगा। तो 1200 का देखिए वही आधा 600 निकल के आया, ठीक है। देखिए ये आपका पार्टनरशिप था। अगर आपने ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो उम्मीद है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर भी देखिए एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो आपसे बोला जा रहा है कि भाई ए जो है कुल राशि का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए बी ने जो बी ने जो इन्वेस्ट किया कुल राशि का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और सी ने जो है शेष भाग पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए निवेश किया, निवेश किया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तीनों के लाभ का अनुपात। देखिए अगर आपको याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था। यहाँ पे सिर्फ 1/4 की जगह 1/3 था, ठीक है। तो चलिए, और इसको सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि भाई आप ऐसी राशि मान लीजिएगा, ऐसी वैल्यू मान लीजिएगा कि कुल पैसा ऐसा लगाया गया जो इनसे डिवाइड होता हो, ठीक है। जैसे 1200 भी एक नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। तो 1200 आप मान लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आप 300 तो नहीं लेकिन 600 मान सकते हो। 600 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इजिली आप 1200 को डिवाइड करो। टोटल जो राशि है, टोटल हमने माना कि भाई 1200 रुपया इन्वेस्ट होता है। और देखिए वर्ष भी ऐसा मानिएगा जो इन दोनों से डिवाइड होता है, ऐसा मंथ मान लीजिएगा। तो 4 और 6 से डिवाइड होने वाला 12 है ना। हमने जो समय मान लिया कि जो बिजनेस चला वो 12 माह के लिए चला, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। तो देखिए ए जो है 1/4, आप 12 का 1/4 निकालोगे तो 300 आएगा। तो ए ने जो है वो 300 रुपया लगाया, लेकिन कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। इसका 1/4 निकालोगे 3 ही आ जाएगा। अब बी जो है 1/6 इन्वेस्ट करता है, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। 1200 का 1/6 200 हो जाएगा, लेकिन 1/6 समय के लिए ही, तो मतलब दो माह के लिए। अब सी जो है शेष राशि, शेष राशि से मतलब टोटल तो 1200 है भैया। 1200 में से कितना 500 लग चुका है, तो कितना बचा आपका, 700 बच गया। तो ये 700 जो है कह रहा है पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो पूरे समय के लिए पूरा समय कितना है, 12 महीने,
ठीक है। चलो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए रेशियो कितना हुआ, 3 तिया 9, और ये कितना हुआ, 2 4 हो जाएगा, और 12 सते 84 हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक अब तो नहीं कटेगा। देखिए, तो इनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा 9484, यही उनका रेशियो होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप था। देखिए, तो आप ये क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, फिर करा देंगे। ठीक है।